हमारा पहला सवाल ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस साइन 30 प्लस थीटा माइनस कॉस 60 माइनस थीटा। इसका आंसर 0 होगा। कैसे होगा मैं सिखाता हूँ आपको। जब भी दो साइन दिए हो, ठीक है, साइन और कॉस दिए हो, मान लीजिए दोनों के जो एंगल हो, अगर दोनों को जोड़ के 90 आ रहा हो, ठीक है, देखिए प्लस थीटा माइनस थीटा कट जाएगा, 30 प्लस 60 90। तो जब भी ऐसा आएगा इसका मतलब क्या है कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो ये 0 हो जाएगा। कुछ भी केस हो, कैसा भी केस हो, ठीक है। पर ध्यान रखिए साइन और कॉस होना चाहिए अलग अलग, एक ही नहीं होना चाहिए। अगला बोला गया एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, ठीक है। तो ऐसे बना लेते हैं BAC, क्योंकि A 90 डिग्री दिया हुआ है, AD BC पर परपेंडिकुलर है, तो यहाँ परपेंडिकुलर बना लेते हैं हम लोग। और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना है 63, और ACD का है 7, और AC बराबर दिया गया है आपको 5। तो आपसे BC का लेंथ पूछा गया, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अगर आप ये बड़ा ट्राइंगल लेंगे और ये छोटा ट्राइंगल लेंगे, ठीक है। तो बड़ा ट्राइंगल बनाते हैं हम लोग पहले BAC, फिर ADC बनाएंगे हम लोग, या ACD बनाएंगे। तो ACD में 90 डिग्री कहाँ है, D पे, तो यहाँ पे हमने D बना लिया, ठीक है। दोनों में एंगल C कॉमन है, तो एंगल C हमने यहाँ लिख लिया, क्योंकि इसका भी हमने यहाँ पे लिखा था। तो C खत्म, D हो गया, C हो गया, तो बचा A। इससे हमको क्या मिल गया, देखिए ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, दोनों में C कॉमन है, तो ये आपस में सिमिलर ट्राइंगल हो गया। अब देखिए इसमें हमें निकालना क्या था, BC का लेंथ। तो BC इसमें x पकड़ लेते हैं, AC आपको 5 दे दिया गया है, इसका दिया है 65 और इसका दिया है आपको 7, ठीक है। तो जब भी ऐसा रहता है, सिमिलर ट्राइंगल होते हैं, तो उनके जो एरिया का जो रेशियो होता है दोनों के साइड्स के रेशियो के बराबर होता है, रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये 7 से कटा 9, ये करेंगे रूट आ जाएगा, तो x इक्वल टू 15 आ गया। तुम्हारा BC कितना हो गया 15, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन बोला ABC 3 पॉइंट है, AB 11, BC 13 और 24, ठीक है। तो कितने सर्कल बन सकते हैं, तो सर्कल तभी बनेंगे जब एक ट्राइंगल बनेगा, तीनों में से कोई एक ट्राइंगल बना सकते हैं तभी सर्कल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा सर्कल। और ट्राइंगल के लिए कंडीशन क्या है कि कोई भी दो साइड, ठीक है, 3 अगर साइड है XYZ, तो कोई भी दो साइड का योग तीसरे से बड़ा होना चाहिए। तो हम लोग चेक करते हैं, 11 प्लस 13 कितना आएगा 24, तीसरा कितना है 24, तो बराबर आ गया। तो ये पहले बार में ही कैंसिल हो गया, इसीलिए एक भी ट्राइंगल नहीं बनेगा ये, इसके कारण से एक भी सर्कल भी नहीं बनेगा, ठीक है। ये जरूरी, अगर मान लीजिए ये बड़ा भी आता तो हम लोग बाकी को भी चेक करना पड़ता, जैसे फिर 13 और 24 को चेक करते हैं, ऐसे करके हम लोग को चेक करना पड़ता, ठीक है। अगला सवाल हमारी ये है, एक फ्रैक्शन है 3/5 जिसे डिक्रीज किया गया 2/5 से। तो 3/5 को 2/5 से घटा दिया गया, तो कितना आ जाएगा 1/5। अब बोले ये जो फ्रैक्शन बना है इसको कितना बढ़ाया गया है 20%, तो इसका 120% निकाल लेंगे हम लोग। तो 20 से 6 बार में 5 बार, 6/25। तो बोले व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द ओरिजिनल फ्रैक्शन, मतलब 3/5 से जो कि 6/25, तो ये 0. तो पहले देख लेते करके, 3/5 से घटाते हैं 6/25 को, तो हालांकि यही बड़ा है, तो यह आ जाएगा 25, 5, 15, 6, तो 9/25। तो 9/25 वो घटा है एक्चुअली, तो 9/25 किससे घटा है 3/5 के हिसाब से, तो इंटू 100, तो 5 से 5 बार में, 5 से 20 बार में, 3 से 3 बार में, तो 60%, ठीक है, से घटा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन क्रिएटेड बाय टू लीनियर इक्वेशन दिस एंड बाउंड एंड द लाइंस बाय दिस लाइंस एंड एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमेशा आपके पास 3 लाइन दी होंगी, ठीक है। अब उन तीनों लाइंस को हम लोग को क्या करना है,
कि सॉल्व करना है आपस में। सॉल्व करने के बाद वहाँ से 3 इक्वेशन बनेंगे, 3 पॉइंट बनेंगे। तो क्या क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, 2x माइनस वाई इक्वल टू -2, और x एक्सिस मतलब y इक्वल टू 0 होता है। अगर y इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर y इक्वल टू 0 है हम लोग के पास, तो हम लोग पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो y 0 है तो x 3 हो जाएगा, तो 3,0 हो गया। अगर वहाँ y 0 होगा तो x इक्वल टू -1 हो जाएगा, तो -1, 0। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो काटेंगे हम लोग, तो कट गया, तो 4x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 1 आ गया। अब x इक्वल टू अगर 1 आएगा तो यहाँ बिठाएंगे हम लोग, तो y इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे 3 पॉइंट हो गए, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेसिकली अब बिठाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए 3,0 है तो यहाँ 3,0 होगा, -1,0 है तो -1,0 होगा। एक है 1,4, ठीक है। तो 1,4 कुछ यहाँ बनेगा ये ऐसे, ठीक है। तो अब देखिए अब देखिए ये डिस्टेंस कितना आएगा, -1 यहाँ से 3, यहाँ से टोटल 4 हो गया। अब यहाँ से अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये तो एक्चुअली 4 ही था, तो ये कितना हो गया आपका 4। तो एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू दिस, तो 1/2 इंटू 4 इंटू 4, तो जो कि होगा 8। तो 8 हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे।